गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जो एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं रेनबो। देखिए पिछले इसके वीडियो में हम लोग देखे थे जो स्पेक्ट्रम का उसी का एक ये पार्ट है। तो स्पेक्ट्रम में जो हम लोग को कलर मिलते थे लाइट के कलर, तो उसमें हम लोग को क्या मिला था? BGYOR विथ गियोर कलर। ये हमारे व्हाइट लाइट में जो 7 कलर इन्वॉल्व होते हैं उसमें हमारे कौन से कलर आते हैं? विव ग्योर। अब देखिए इस रेनबो का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इस कलर में हमारा रोल है कि हम लोग को अक्सर बरसात में यानी रेनी डे में दिखता है। एक आकाश में या स्काई में हम लोग कह सकते हैं एक बहुत अच्छा सा कलरफुल हम लोग को एक धनुष के जैसा कुछ एक शेप दिखता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेनबो। इंद्रधनुष नाम दिया गया। अब देखिए इस रेनबो में क्या क्या प्रॉपर्टी है, कैसे ये कलर बनते हैं, कैसे चेंज होते हैं, इनके कंडीशन क्या क्या है, और जो इन कलरों में हमारा मैक्सिमम आता है। अब देखिए सबसे अच्छी चीज क्या है कि जो V और R ये हमारे ब्लू, वायलेट और हमारे ये क्या है? रेड कलर हैं। इन्हीं दोनों रंगों के बीच में ये सारे रंग हमारे आने हैं। तो इन रंगों में कौन से रंग हमारे सबसे मैक्सिमम थिकनेस के होते हैं, कौन से सबसे मिनिमम थिकनेस के होते हैं, ये सारी चीजें अब हम लोग रेनबो में डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा आप लोग बहुत सीरियस होके स्टडी करिएगा। देखिए रेनबो, ये रेनबो का कंडीशन क्या है? रेनबो हम लोग का टोटली अगर इसको देखें तो ये हमारा एक जो डिस्पर्सन होते हैं, डिस्पर्सन इसका मेन रीजन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विक्षेपण। देखिए अब सबसे मेन कंडीशन क्या आता है कि रेनबो बनने का कंडीशन क्या क्या है, किस किस रूल को फॉलो करता है, फिर रेनबो हमारा फॉर्म्ड होता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अगर सिंपली क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए डिस्पर्सन विक्षेपण, तो आप डायरेक्ट इसको आंसर मारेंगे। लेकिन जो इसका पूरा कंबाइंड रोल होता है वो रोल होता है 3 टॉपिक का। पहला होता है डिस्पर्सन। डिस्पर्सन एक सबसे इंपॉर्टेंट इसका फेनामिना, इसके रीजन से। दूसरा हमारा होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ये इसका कंबाइंड रोल है। तीसरा होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए इन तीनों का कंबाइंड जो हमारा होता है डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इन तीनों कंबाइंड के फिनोमिना से जो हमारा बनता है वो क्या हमारा है? रेनबो। तो आप सिंपली इसको बता सकते हैं कि रेनबो इज द फिनोमिना ऑफ डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और अगर सिंपल में एक वर्ड में आंसर अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? डिस्पर्सन की वजह से हमारे रेनबो फॉर्म होते हैं। एक कंडीशन तो ये हो गया। अब देखिए रेनबो जो हमारा फिगर ड्रॉ होता है, हम आपको एक फिगर पे दिखाते हैं रेनबो बनने का कंडीशन क्या है। तो देखिए अगर लाइट रे हमारी एंट्री करती है, अब ये बनता कैसे है? तो आप ये चीज सिंपल जान लीजिए, ये उसी कंडीशन में फॉर्म्ड हो सकता है जिसमें एक साइड में कहीं पे हमारा सन शाइनिंग कर रहा हो आपके बैक साइड में, और फ्रंट साइड में कहीं हल्की हल्की बारिश हो रही हो। यानी अगर रेनी डे है, एक साइड में बारिश हो रही हो, तो जो वाटर के ड्रॉप होते हैं उनसे अगर ये हमारी फिनोमिना कंप्लीट होती है तो हमें स्काई में एक सुंदर सा फिगर दिखता है, जिस फिगर को, कलरफुल फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेनबो। तो ये कंडीशन आप एकदम सीरियसली याद रखिएगा। आपसे कंडीशन पूछ सकते हैं कि किस कंडीशन में हमारे रेनबो फॉर्म्ड होते हैं। तो सबसे मेन कंडीशन क्या है कि जो आपके बैक साइड में सन शाइनिंग करे और उसके दूसरी साइड में हमारा क्या? हल्का हल्का बारिश हो। उस केस में जब वाटर ड्रॉप से ये हमारे डिस्पर्सन
रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमेना अगर जो वर्किंग होती है तो हमारा फॉर्म क्या होता है, रेनबो। एक कलरफुल हम लोग को ऐसे कुछ स्काई में दिखता है जिसमें हमारे 7 कलर ऐसे इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, और ये कलर हमारे होते कौन से हैं, विविड और ये हमारे कलर होते हैं। अब हम इनकी कंडीशन की बात करते हैं। तो देखिए, रेनबो फॉर्म होने का कंडीशन क्या है, जैसे हमारा ये सन लाइट है, यहाँ पे ये हमारे कलर फॉर्म होते हैं, ऐसे होती है इनकी फिनोमेना। अब देखिए, इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक बार इन साइड में हमारा क्या होगा, एक बार अगर इस रे को हम लोग देखेंगे तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर यहाँ पर देखें तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना मिला, फिर रे बाहर आ रही है तो यहाँ पे हमें क्या मिला, रिफ्रैक्शन मिला। और जो हमारा ये कलर होता है, कलर का कॉम्बिनेशन याद रखिएगा, वी और आर। वायलेट हमारे ऊपर होंगे और रेड हमारा नीचे होगा। तो मिनिमम जो एंगल यहाँ फॉर्म्ड होता है ये 41 डिग्री और ये हमारे हो जाते हैं 42 डिग्री। ये हमारे एंगल फॉर्म्ड होते हैं। ये हमारा 40 डिग्री भी आप बता सकते हैं, नियर अबाउट 40 डिग्री के करीब आता है। तो जो ये कलर हमारे फॉर्म्ड हो रहे हैं, यही कलर हमारे क्या है, रेनबो है। अब देखिए, रेनबो हमारे दो टाइप से डिवाइड किए गए। पहला होता है प्राइमरी रेनबो, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी रेनबो। अब पहले आप इसकी कंडीशन के बारे में जान लीजिए, फिर हम इनके टाइप पर आते हैं। पहली चीज जान लीजिए, जो हमारे रेनबो बनता है, तो जो पीछे हम लोग पढ़े थे क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल में यही तो हम लोग पढ़े थे, अगर ये रिफ्रैक्ट आर 90 डिग्री हो जाए तो इंसिडेंट एंगल हमारा क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल। और ये क्रिटिकल एंगल अगर फाउंड हो रहा है नियर अबाउट 48 डिग्री, इसको याद रखिएगा आप, क्रिटिकल एंगल। तो उस समय हमारा फाउंड होने के चांसेस बनते हैं क्या, रेनबो। पहली कंडीशन ये याद रखिएगा आप। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे ये बहुत क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि रेनबो में कौन कौन से फिनोमेना इन्वॉल्व होते हैं। तो आप याद रखिएगा, डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और अगर सिंपली एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक एक ऑप्शन दिए गए हों तो आप किसको मारेंगे, डिस्पर्सन। यानी इन सब का कंबाइंड जो हमारा फिनोमेना है वो हमारा क्या फाउंड करता है, रेनबो। रेनबो में देखिए, जो सनलाइट आ रही है हमारी, वो सनलाइट किसी वाटर ड्रॉप पे, वाटर ड्रॉप पे जैसे ही ये एंट्री करती है तो फर्स्ट में रिफ्रैक्शन होता है, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर यहाँ आ गया रिफ्रैक्शन। इसमें जो एंगल फाउंड होता है तो वायलेट कलर लगभग 40 डिग्री और रेड कलर हमारा जो फाउंड होता है वो 42 डिग्री। इतने पे अगर हमारा ये एंगल फाउंड कर रहा है तो हमें दिखेगा ये कलरफुल एक, कोई हमारा कलरफुल एक ऐसा रेनबो मिल जाता है। दूसरी चीज जानिए, क्रिटिकल एंगल अगर हमारा 48 डिग्री से ग्रेटर हो रहा है तो उस समय फॉर्म्ड होने का कंडीशन बनता है। ये भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि इस समय हमारा क्रिटिकल एंगल कितना फॉर्म्ड हो सकता है, तो क्रिटिकल एंगल आप कितना बताएंगे, 48 डिग्री। अगली चीज जानिए, जो इनके दो टाइप में इसको डिवाइड किया गया, एक हमारा होता है क्या, प्राइमरी रेनबो, दूसरा होते हैं सेकेंडरी रेनबो। तो इनके बारे में थोड़ा देखते हैं कि हमारा प्राइमरी रेनबो कैसे बनता है और सेकेंडरी रेनबो कैसे बनता है। देखिए, रेनबो
ये हमारे दो टाइप में डिवाइड किए गए। प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी। प्राइमरी रेनबो और हमारे क्या हो गए, ये सेकेंडरी रेनबो हो गए। देखिए, प्राइमरी रेनबो और हमारे बन गए ये सेकेंडरी रेनबो। तो प्राइमरी रेनबो बनने का कंडीशन क्या होता है और सेकेंडरी रेनबो बनने का क्या कंडीशन होता है, पहले हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो प्राइमरी रेनबो उसी केस में बन सकता है कि एक बार हमारा क्या हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वन टाइम रिफ्रैक्शन हो, और टू टाइम रिफ्लेक्शन, और टू टाइम हमारे रिफ्रैक्शन हो। अगर ये वर्किंग हो रहा है, वन टाइम हमारा क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और टू टाइम हमारे हो रहे हैं क्या, रिफ्रैक्शन, तो उस समय हमारा क्या फाउंड होता है, प्राइमरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो में देखिए टू टाइम्स रिफ्रैक्शन और टू टाइम्स रिफ्लेक्शन। अगर ये बन रहे हैं तो हमारा कैसा रेनबो फाउंड होगा, सेकेंडरी रेनबो फाउंड होगा। अब हम आपको फिगर पे दिखाते हैं। देखिए, ये हमारी सनलाइट रे आई, कलर में ये डिवाइड हो गए, ये हमारा बना क्या, प्राइमरी रेनबो। अब इसमें याद रखिएगा, रेड कलर ऊपर जाएगा और वायलेट कलर इसमें नीचे आएंगे। दूसरा देखिए, जब सेकेंडरी रेनबो हमारा फाउंड होता है, ये हमारे बनते हैं सेकेंडरी रेनबो, वायलेट कलर, और ये हो गए हमारे रेड कलर के। देखिए, जो इस समय हमारा प्राइमरी रेनबो में हमारा रेड कलर फाउंड हो रहा है, ये लगभग हमारे 41 डिग्री, और जो वायलेट कलर फाउंड होते हैं ये हमारे 40। देखिए, रेनबो जो हमारा वायलेट कलर ये एंगल फाउंड करेगा हमारी आई पर, वो होता है 41 डिग्री, और जो रेड कलर फाउंड करता है ये होता है 42 डिग्री। ये चीज आप याद रखिएगा, कितना एंगल फाउंड करते हैं प्राइमरी कलर में और सेकेंडरी रेनबो में। दूसरी चीज देखिए, जब इसमें हमारे सेकेंडरी रेनबो में फाउंड करते हैं तो जो हमारा रेड कलर होता है वो 51 डिग्री, और जो वायलेट होता है ये वायलेट हमारा 53 डिग्री एंगल फाउंड करते हैं। तो ये तो हमारे हो गए कंडीशन, इनको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि प्राइमरी रेनबो हमारा कैसे फाउंड होता है और सेकेंडरी रेनबो कैसे फाउंड होता है। तो आप जरा ध्यान से देखिए, जो प्राइमरी रेनबो हमारे फाउंड होते हैं उसका कंडीशन क्या है, वन टाइम्स इसका क्या होना चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टू टाइम्स होने चाहिए हमारे रिफ्रैक्शन। अगर ये हमारी वर्किंग हो रही है तो हमारा
ये कैसा रेनबो फाउंड होगा? प्राइमरी रेनबो। और प्राइमरी रेनबो में आप देखिए जो रेड कलर की हम लोग की ये एंगल आ रही है ज्यादा फाउंड हो रही है, इसका मतलब रेड कलर का थिकनेस हमारा क्या होगा? ज्यादा होगा। सेकेंडरी में देखें तो सेकेंडरी में 2 टाइम्स हमारा रिफ्रैक्शन होता है और 2 टाइम्स हमारे होते हैं रिफ्लेक्शन। इस समय अगर आप देखिए तो जो हमारे वायलेट कलर है इसका जो एंगल फाउंड हो रहा है आई पर वो हमारा कितना हो रहा है? 43 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब इसमें वायलेट कलर का थिकनेस क्या होगा? ग्रेटर होगा। ये आप कंडीशन याद रखिएगा। इसमें जो सेकेंडरी में होते हैं वायलेट कलर क्या प्रियॉरिटी ज्यादा थिकनेस आपको दिखेगा। जैसे आप कलर में ऐसे बना लीजिए बॉन्ड को, तो वायलेट कलर का थिकनेस अगर इतना बना रहा है तो बाकी सारे कलरों के थिकनेस ऐसे स्मॉल होंगे। बी आई डी जी वाई ओ आर। अगर हम लोग प्राइमरी में बात करें तो प्राइमरी में हमारे रेड कलर का ज्यादा हो रहा है, तो इसका थिकनेस जो रेड कलर का होगा वो हमारा ग्रेटर होगा, बाकी सबके थिकनेस स्मॉल होंगे। ये चीज आप थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। तो प्राइमरी कलर में हमारे क्या होते हैं? रेड कलर की थिकनेस ग्रेटर होते हैं प्राइमरी रेनबो में, और सेकेंडरी रेनबो में किसके होते हैं? हमारे वायलेट कलर के होते हैं। इनके बनने का कंडीशन क्या है? प्राइमरी रेनबो का 1 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और 2 टाइम्स हमारे होते हैं रिफ्लेक्शन। सेकेंडरी रेनबो में 2 टाइम्स हमारे रिफ्लेक्शन और 2 टाइम्स हमारे होते हैं रिफ्लेक्शन। ये तो हो गई हमारी। अब एक चीज आप थोड़ा सा सिंपल में नोट में याद रखिएगा कि जो हमारे आई पर एंगल फाउंड होता है इस कंडीशन में, देखिए यहां हम आपको बताते हैं। देखिए आई पर जो एंगल फाउंड होंगे वो अगर 41 डिग्री हो रहा है प्राइमरी के लिए, 41 डिग्री, और सेकेंडरी रेनबो के लिए हमारा 53.5 डिग्री, ये हमारे एंगल फाउंड होते हैं। अब आपसे यहाँ डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्राइमरी जो हमारा रेनबो होता है हमारी आई पर कितना एंगल फाउंड करता है, तो आप सिंपल बताएंगे 41 डिग्री। सेकेंडरी रेनबो जो हमारा वो कितना एंगल फाउंड करता है, तो 53.5 डिग्री ये एंगल हमारे फाउंड करते हैं। तो ये तो हो गया सिंपल सा हमारा क्या ये एक रेनबो के थोड़े से कॉन्सेप्ट। एक चीज और आप याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो जो हमें मिल रहा है रेड कलर और वायलेट कलर के, ये हमारे जो थिकनेस आ रहे हैं जो एंगल फाउंड कर रहे हैं, ये तो हमारा इसमें 42 डिग्री हो गया, 41 डिग्री हो गया। इस केस में वायलेट कलर का 53 डिग्री हो गया और रेड कलर का 51 डिग्री हो गया। लेकिन बाकी जो कलर हमारे बीच में आ रहे हैं किसी के लिए भी हम लोग ले लें, चाहे प्राइमरी चाहे सेकेंडरी, देखिए जो अदर हमारे कलर बीच में आएंगे इनका जो एंगल फाउंड होता है 2 डिग्री का होता है। एक चीज आप इसको याद रखिएगा, वायलेट और रेड, बाकी जितने कलर हमारे बीच में इनके आ रहे हैं वो सारे कलर हमारे कितने एंगल फाउंड करेंगे? 2 डिग्री एंगल फाउंड करेंगे। तो ये तो था एक छोटा सा हम लोग का कॉन्सेप्ट रेनबो का, जो स्पेक्ट्रम का ही एक हमारा पार्ट है। अब देखिए इन चीज़ों को थोड़ा सा आप केयर रखिएगा। सबसे पहले तो जो रेनबो का हमारे बनने का कंडीशन है, कौन सी फेनोमेना हमारी होती है, तो हम आपको बताएं डिस्पर्सन होता है। डिस्पर्सन अगर देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किया है तो आप ऑप्शन में क्या मारेंगे? डिस्पर्सन। और अगर उनके टोटल कौन कौन से फेनोमेना उसमें अप्लाई होते हैं तो आप क्या बताएंगे? डिस्पर्सन होते हैं, रिफ्रैक्शन होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इन तीनों का जो कंबाइंड रोल होता है वो हमारा क्या फाउंड करता है? रेनबो। और रेनबो बनने का कंडीशन क्या होता है कि वन साइड में, यानी कि आप कह सकते हैं आपके बैक साइड में सन हमारे शाइनिंग करे और एक साइड में हमारा क्या हो? हल्का हल्का सा बारिश हो रहा हो। तो उस केस में जो हमारे वाटर ड्रॉप होते हैं उस वाटर ड्रॉप से अगर ये सनलाइट हमारी क्रॉस करती है और डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये फिनोमेना अगर हमारी
उसमें अप्लाई होती है एफ, तो हमारा फाउंड क्या होता है, रेनबो। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक था जो हम आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट में बता दिए हैं, तो इसको भी आप लोग एक बार सीरियसली पढ़ के इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे एक एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट मिलते रहेंगे। जय